पास केमिस्ट्री की प्रवक्ता चयन परीक्षा वाली बुक है। पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर जो हमारा कौन से ईयर का है, 2000 ईयर का है। तो इसको हम वन बाय क्वेश्चन को समझते हुए, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेथड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाईली प्योर सिलिकॉन इज। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। GESI और GA, GESI और GA यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। ये तीनों हमारे किसकी तरह यूज़ किए जाते हैं? सेमीकंडक्टर की तरह यूज़ किए जाते हैं। आर रिफाइंड बाय जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, इसके द्वारा ये रिफाइंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द हाइएस्ट ऑस्टिक और प्रेशर इज सोन बाय 1 m सॉल्यूशन ऑफ। तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वो हमारा CaCl2 होगा। हम देखेंगे डिसॉल्व करके। CaCl2 जो है वो हमारा किस में टूटेगा? CF2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव में टूटेगा। और इसमें हमें कितने आयन प्राप्त हुए हैं? 3 आयन प्राप्त हुए हैं। देखिए 2 आयन ये हमारे, 1 आयन ये रहा और 2 आयन ये हैं। तो ये हमारा क्या है? 3 आयन देता है। ठीक है, KCl में हम देखें तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब हमारे पास कितने आयन प्राप्त हुए हैं? 1 आयन और ये 2 आयन। ग्लूकोज और यूरिया जो होता है वो हमारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डू नॉट अंडरगोज आयोनाइजेशन। ये आयोनाइजेशन को मतलब अंडरगो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आगे हम बात करते हैं तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? CaCl2। CaCl2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, बहुत इजी सी। पहले तो हम ये याद कर लें कि सिंगल बॉन्ड में हमारा बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 ही रहेगा, और डबल बॉन्ड में हमारा 2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 3 होता है। और इसकी छोटी सी ट्रिक है जिसके द्वारा हम बॉन्ड ऑर्डर को याद कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता है 7, और N2 की बात करें तो N2 में हमारे कितने होते हैं? 14। तो जो हमारा 14 का है, 14 अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 होगा। और हम अगर मतलब हम बैक होते जाएंगे और 0.5 करते जाएंगे। जैसे कि हमारा अगर 13 हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। 12 है तो 2 होगा, 11 है तो 1.5 होगा, 10 है तो 1 होगा, 9 है तो 0.5 होगा। तो इसमें हमने क्या किया है? 3 में से 0.5 माइनस किया तो 2.5 आ गया, 2.5 में से 0.5 माइनस किया तो 2 आ गया, 1.5 में से 0.5 माइनस किया तो 1 आ गया, और 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5 आ गया। आगे हम देखते हैं 15 से। तो 14 के हम नीचे जाएंगे तो उसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो ये हमारे किस टाइप से आ जाएंगे? 3, 2.5, 2, 1.5, 1 और 0.5। आप देख सकते हैं ये हम इसको अब पहले लेते हैं 15, 16, 17, 18 का और 19 का। इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर को याद कर सकते हैं। लेकिन कुछ बॉन्ड ऑर्डर ऐसे आते हैं पेपर में जिसको हमें निकालना ही होता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है। O2 पॉजिटिव में, और आपका ऑप्शन में है O2 नेगेटिव, O2 और O2 नेगेटिव। तो हम बॉन्ड ऑर्डर देखें। हमारा ऑक्सीजन का हम 16 एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का होता है 8, और 8 × 2 बराबर 16। तो 16 हो गए। अब हम देखें तो इसमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो कितना आएगा? 1/2 होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो हमारा जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का है ना नंबर है, इलेक्ट्रॉन की नंबर है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, तो कितनी है? 10 है। ठीक है, और हमारा जो एंटी बॉन्डिंग में है ना इलेक्ट्रॉन की नंबर वो 6 है। तो हमारा कितना आ जाएगा? आंसर 2। तो हमारा O2 में 2 है, और यही हमसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा किस में है। तो हमारा ये किसका आया है? O2 में हमारा 2 होता है। ठीक है, इसके बाद O2 पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव की बात करें तो परमाणु क्रमांक किसका क्या होता है? 8 हो जाएगा। 16 में से 1/2 10 - 7 = 1.5 आ जाएगा। और O2 नेगेटिव की बात करें तो हमारा आ जाएगा 1। तो सबसे ज़्यादा हमारा हो जाएगा O2 पॉजिटिव में। आगे हम देखते हैं शॉर्ट की इफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट होता क्या है?
when some of the lattice sides are vacant, the crystal is said to have vacancy defect, Schottky defects. ऐसा दोष जिसमें वन आयोनिक कंपाउंड्स में सेम नंबर में कैटाइन तथा एनाइन अपने लैटिस स्थिति से गायब हो जाते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये हमारे दिए हैं, और हमें देखना बी नेगेटिव और बी नेगेटिव, दो बी नेगेटिव हमारे निकल गए, और हमारे यहाँ से देखिए दो एनाइन निकल गए और दो कैटाइन निकल गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा आयोनिक सॉलिड विथ शॉर्टकी डिफेक्ट कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड सॉलिड विथ शॉर्टकी डिफेक्ट कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन वैकेंसीज। मतलब जो हमारी वैकेंसीज हो जाती हैं वो हमारी एनाइन, मतलब सेम एनाइन जितने निकलेंगे उतने ही हमारे है ना आई की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो आई की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई को हम एक्स मान लेंगे और एच के लिए एच की हमारी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है। तो 1 × 4 प्लस एक्स एंड प्लस 6 × माइनस का 2 हमारी किसकी है, ऑक्सीजन की होती है, और माइनस का 1 आ जाएगा। आगे हम देखेंगे 4 × 4 प्लस एक्स माइनस का 12 = 1, माइनस का 4 प्लस एक्स माइनस का 12, सॉरी इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो एक्स माइनस 8 आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 1, एक्स = आ जाएगी 7, तो प्लस की 7 आ जाएगी हमारी आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कंपाउंड रिएक्ट द कंपाउंड। तो इसमें हमारे ऑप्शन दिए हैं C2H5OH, CH3COH, CH3O, CH3, CH3CH2OH। तो इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हैं वो हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन होता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ईथर है वो हमारा डज नॉट कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन से कंटेन नहीं करता है। इट डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम, सोडियम से ये रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एब्सेंट इन द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr। जो एंटी मार्कोनिकॉफ होता है नियम वो हमारा किसके ऊपर है ना अप्लाई होगा, तो हम देखेंगे आंसर में, आंसर हमारा हो जाएगा ब्यूटूइन, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ये है ब्यूटूइन जो है वो हमारा क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। और मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होता है या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है वो हमारा क्या होता है, एल्कीन पर जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है उस पर ये अप्लाई होता है। द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ जो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, टेस्ट देता है, वो हमारा कौन सा है, तो हमारा एस्टामाइड नहीं है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला एस्टल्डिहाइड जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट जो होता है वो हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसा टेस्ट है जिसका यूज जो है एल्डिहाइड व कीटोन के बीच कंपेयर करने में किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एस्टल्डिहाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एक्टिव स्पीसीज इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज। जो हमारी एक्टिव स्पीसीज है, नाइट्रेशन में जो एक्टिव स्पीसीज है उसका हमें नाम बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन है NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव और HNO3 तो एक्टिव, तो बेंजीन में जो एक्टिव स्पीसीज होगी वो हमारी होगी NO2 पॉजिटिव। Which of the following compound will undergo self aldol condensation? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन जो क्रिया है वो हमारी कौन देता है, तो ओनली एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं
कंटेन करते हैं अल्फा हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन एटम को कंटेन करते हैं, विल अंडरगो और एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि हमारे एल्डोल कंडेंसेशन को भी दिखाते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? एल्डिहाइड। सेकंड लॉन्ग हो रही थी, इसी वजह से मैंने इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन बताए हैं। अगले क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में सेंड करूँगी।